पीका एक्ट कानून बन गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने पीका एक्ट पर दस्तखत कर दिए। कौमी असम्बली और सेनेट ने एक्ट की मंजूरी दे दी। फेक न्यूज पर 3 साल कैद, 20 लाख रुपए जुर्माना हो सकेगा। हुकूमत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम करेगी। सोशल मीडिया मवाद को रेगुलेट करने का इख्तियार होगा। असम्बलियों का हज़फ शुदा मवाद सोशल मीडिया पर शेयर नहीं हो सकेगा। FIA और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में बड़े तबादले। DG FIA अहमद इसाक जहांगीर और IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात को ओहदों से हटा दिया गया। अहमद इसाक जहांगीर को एस्टैब्लिशमेंट में OSD बनाने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। अहमद इसाक जहांगीर पुलिस सर्विस ग्रेड 21 के ऑफिसर हैं। जुल्फिकार हमीद IG खैबर पख्तूनख्वा मुकर्रर। डोनाल्ड ट्रंप इक्तिसादी सिफारतकारी पर यकीन रखते हैं। अमरीकी सरमायाकारों के वफ़द के सरबराह जेंट्री बीच की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में अरबों डॉलर की सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं जिससे 30 मंजिला इमारत 1 माह में तामीर हो जाए। पाक अमरीका ताल्लुकात दिहाइयों पर मुहित है। पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत अमरीकी क़यादत से मुकम्मल हम आहंग है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों के वफ़द की मुलाकात। वफ़द की क़यादत अमरीका से ताल्लुक़ रखने वाले सरमायाकार जेंट्री बीच ने की। पाकिस्तान के सरमायाकारी के इस्तेदाद और इक़्तिसादी सलाहियत पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में कारोबारी मौक़ों में गहरी दिलचस्पी पर शुक्रिया अदा किया। मिलिट्री ट्रायल का रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया गया। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने मिलिट्री ट्रायल का रिकॉर्ड आईनी बेंच में पेश किया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए। आजकल मुल्क में ट्रेंड हो चुका कि 8 जजेस के फैसले को 2 लोग बैठ के कहते हैं कि गलत है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि सवाल पूछें तो सोशल मीडिया पर कहा जाता है कि इन जजेस का ताल्लुक किसी सियासी जमात से है। वजारत दिफा के वकील ने कल 1.5 घंटे में दलाइल मुकम्मल करने की यकीन दहानी करा दी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से PTI रहनुमाओं की मुलाकात। जुनेद अकबर, आतिफ खान और अरबाब शेर अली की शिरकत। पीपल्स पार्टी की नफीसा शाह और नूर आलम भी मौजूद थे। क्या PTI और हुकूमत के मुज़ाकरात बहाल हो सकते हैं? सहाफ़ी का सवाल। मैं ना 3 में हूँ ना 13 में, ये हुकूमती इत्तेहादी और अपोजिशन ही बता सकती है। स्पीकर का जवाब। हुकूमत चाहती ही नहीं, मुज़ाकरात हूँ और उनका हल निकले। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का शिकवा। कहते हैं हुकूमत ने मुज़ाकरात में ताकीर की, संजीदा होती तो अपना जवाब देती। मुज़ाकरात में बानी PTI ने पहल की, अपने मुतालिबात हुकूमत के सामने रखे। तोशाखाना 2 केस दूसरी अदालत को फौरी मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI और बुशरा बीबी की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। बानी PTI और बुशरा बीबी के वकील को मजीद मुआमलत की हिदायत भी कर दी। बानी PTI और बुशरा बीबी ने जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास के बेंच पर एतराज किया था। जेल में मौजूद तमाम कैदी मुजरिम नहीं होते। कानूनी मामलात में इंतकाम का निशाना भी बनाया जाता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर कहते हैं, किसी को जेल में रखना सजा नहीं, इस्लाह है। बगैर किसी वजह मुकदमा ताख़ीर का शिकार होते हैं। इस्लामाबाद का एक और मनसूबा तेज रफ्तारी से तकमील के करीब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट का दौरा। मोहसिन नकवी का 4 फरवरी को प्रोजेक्ट के इफ्तिताह का ऐलान। फिनिशिंग वर्क को बरक रफ्तारी से मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। कहते हैं इस्लामाबाद शहर में ट्रैफिक का दरीना मसला हल होगा। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी की हिमायत जारी रखेगा। सदर आसिफ अली जरदारी का चीनी हम मनसब को खत। पाक चीन आहनी दोस्ती मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। खत में मजीद लिखा, वन चाइना पॉलिसी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम हिस्सा है। 2 तरफा ताउन और दोस्ती बढ़ाने के लिए बीजिंग में आपसे मुलाकात का मुंतज़िर हूँ। सदर आसिफ अली जरदारी ने पाक चीन ताल्लुकात और CPEC आगे बढ़ाने में चीनी क़यादत का शुक्रिया अदा किया।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अवामी जमहूरिया चीन के नए साल पर चीनी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कहा कि चीन की क़यादत ने मेहनत, अज़्म और जज्बे के साथ तरक्की की मंजिल हासिल की। चीन पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा बाएतमाद दोस्त है। पाक चीन दोस्ती पूरी दुनिया में अपनी मिसाल आप है, कोई जिक्र नहीं पहुंचा सकता। तहरीक इंसाफ का लाहौर में पावर शो करने का फैसला। 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान में जलसा करने का प्लान। इजाजत के लिए डीसी को दरख्वास्त दे दी गई। तहरीक इंसाफ सेंट्रल पंजाब की जिले तंजीमों का इजलास। चीफ ऑर्गेनाइजर पीटीआई पंजाब आलिया हमजा ने सदारत की। गवर्नर की पंजाब असम्बली से पास होने वाले 12 बिल्स की मंजूरी। पतंगबाजी की पंजाब मुमानियत तरमीमी बिल 2025 मंजूर। पंजाब मुतबादल तनाज़ हल तरमीमी बिल। मुजरमान का प्रोबेशन तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिया गया। पंजाब वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटी 2025 की भी मंजूरी दे दी गई। कराची को भिखारियों से पाक करें। सिंध हाई कोर्ट का भिखारियों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का हुक्म। अदालत ने रिमार्क दिए, शहर भर के किसी सिग्नल पर कोई भिखारी मौजूद ना हो। ख्वाजा सिरा भिखारी बच्चे, खातून और मर्द कोई सिग्नल पर ना मिले। भिखारी शहरों को हिरासा करते हैं, उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। शहरी ने पेशावर भिखारियों और ख्वाजा सिराओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए आईनी बेंच से रुजू किया था। मेयर कराची मुर्तजा वहाब गैर कानूनी रोड कटिंग के खिलाफ एक्शन न लेने पर बरहम के। इलेक्ट्रिक, पीटीसीएल, सुई सदरन और वाटर कॉर्पोरेशन को खत लिख दिया। कहा कि बल्दिया उस्मा कराची के मातहत रोड कटिंग की इजाजत न लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सिक्योरिटी खदशात। अमरीकी बहरिया ने अपने फौजियों को डीप सीक ऐप के इस्तेमाल से रोक दिया। चीनी एआई स्टार्टअप के आने के बाद न्यूडिया की मार्केट वैल्यू में $600 अरब का नुकसान हुआ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी डीप सीक अमरीका के लिए खतरा करार दे चुके हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने गजा जंगबंदी को इसराइल की शिकस्त करार दे दिया। अपने बयान में कहा कि गजा ने सिहोनी हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। हथियारों से लैस सिहोनी हुकूमत को अमरीकी हिमायत के बावजूद गजा में जंग बंद करना पड़ी। यह मुजाहमत का कमाल है कि गजा ने इसराइल को नाकों चने चुपवा दिए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा। अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने पवेलियन, मीडिया बॉक्सेस, वीआईपी बॉक्सेस समेत स्टेडियम के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। फिनिशिंग वर्क का भी मुशाहिदा किया। चेयरमैन पीसीबी अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर इजहार इत्मीनान भी किया। कहा कि मेगा इवेंट के शानदार इनेकाद के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। चैंपियंस ट्रॉफी इवेंट को यादगार बनाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कजाफी स्टेडियम के अपग्रेडेशन। स्टेडियम के अंदर अपग्रेडेशन का काम मुकम्मल। पवेलियन बिल्डिंग, दफातर की फिनिशिंग भी कर ली गई। मलबा उठाने का काम शुरू। पीएचए ने फूल पौधे और घास लगाना शुरू कर दिए। वीआईपी रास्ता 1 से 2 रोज में मुकम्मल हो जाएगा। अदाकारा सबा कमर अलील हो गई, अस्पताल मुंतकिल। सबा कमर ने बीमार होने की खबर सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की।